हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस वन के पहले पार्ट गति संबंधी नियम के आखिरी भाग हम देखने जा रहे हैं। न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम। तीसरे नियम में सबसे पहले हमें कृति करना है, जिसमें एक पीछे की छिद्र वाली प्लास्टिक की नाव लेना है। एक गुब्बारे में हवा भरकर उसे नाव के छिद्र पर लगाओ और नाव को पानी में छोड़िए। जैसे जैसे गुब्बारे की हवा बाहर निकलेगी, वैसे वैसे नाव पर क्या प्रभाव होता है और क्यों। यह कृति करने के लिए पहले मैं आकृति आप लोगों को समझा देती हूँ। आकृति में एक प्रकार का नाव लिया गया है, छोटा नाव। उसके पीछे छिद्र किया गया है, छिद्र में एक नली बिठाई गई है, नली में फूला हुआ गुब्बारा बांध दिया गया है। अब गुब्बारे से ये हवा जैसे जैसे नाव की सहायता से, नाव इस पर बल लगा रहा है, नाव की सहायता से बाहर निकलती है। हवा इस दिशा में निकलती है, उसी समय हवा भी नाव पर समान परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, जिससे नाव आगे की ओर बढ़ती है। मतलब हवा जिस ओर निकल रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में नाव आगे की ओर बढ़ती है। और ये क्यों बढ़ रही है, ये क्यों होता है, ऐसा भी पूछा गया है। तो कारण में यही बताना है कि नाव हवा को जिस बल से बाहर निकाल रही है उसके ठीक समान परिमाण और विपरीत दिशा में हवा भी नाव पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, जिससे नाव आगे की ओर जाती है। अब इस क्रिया में हमने दो प्रकार के बल देखे, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। जब एक बल लगता है तो दूसरा बल उससे उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जहाँ दो पिंड होते हैं वहाँ दो बल पाए जाते हैं और वहाँ एक प्रकार की क्रिया होती है जिसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो अब हम अन्योन्य क्रिया समझेंगे कि अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं। तो अन्योन्य क्रिया में दो पिंड लिए जाते हैं, जिसमें एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है। पहला पिंड जब दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो उसे क्रिया बल कहते हैं। तो बस एक ही बल नहीं होता है कि बस क्रिया बल लग गया, बात खत्म। उसी समय दूसरा पिंड भी समान परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल पहले पिंड पर लगाता है। तो ये क्रिया बल के साथ प्रतिक्रिया बल वहाँ उत्पन्न होता है। तो जब ऐसी ये पूरी क्रिया चलती है तो इसको अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ये पूरी अन्योन्य क्रिया का स्पष्टीकरण न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम में आता है। इसलिए जब भी तीसरा नियम पढ़ना हो तो ये इंटरैक्शन अन्योन्य क्रिया हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ये आकृति बनाकर दिखाया गया है। तो अन्योन्य क्रिया का स्पष्टीकरण आकृति बनाकर आप लोगों को देना है। अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम, जिसमें ये दोनों भी शब्द आए हैं जो हमने ये नाव के उदाहरण में और अन्योन्य क्रिया के उदाहरण में दो महत्वपूर्ण शब्द देखे। कौन से देखे? क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। इस उदाहरण में भी हमने देखा क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। तो ये इन्हीं को लेकर न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम बना है कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल अस्तित्व में होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। अर्थात और आसान शब्दों में कहा जाए तो यही बात भी साफ होती है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल समान परिमाण में होते हैं परंतु इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। अब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल कैसे होते हैं उसका और विस्तार में जानकारी यहाँ मुद्दे वाइज पॉइंट में दिए गए हैं। वो एक एक पॉइंट हम यहाँ समझते हैं। यह बल सदैव जोड़ी में होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कभी अकेले अस्तित्व में नहीं पाए जाते हैं। अगर क्रिया बल है वहाँ पर तो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होना ही है, अर्थात ये सदैव जोड़ी में होते हैं। और क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही समय कार्यरत होते हैं। ये ऐसा नहीं कि क्रिया बल लग गया है तो उसके बहुत समय बाद प्रतिक्रिया बल आएगा, तुरंत वहाँ प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही समय कार्यरत होते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं
और वे एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते हैं, इस कारण वह बल एक दूसरे का प्रभाव नष्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर क्रियाशील होते, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, तो इनका परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण वो उनका प्रभाव नष्ट हो जाता। परंतु इनका प्रभाव नष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न पिंडों पर लागू हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है और दिशाएं विपरीत होती हैं और ये दो भिन्न पिंडों पर लागू होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव नष्ट नहीं होता। यह कारण आपको स्वाध्याय में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद हम न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम का उदाहरण वैज्ञानिक कारण के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सोचिए में दिया गया है, 3 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर स्पष्ट कीजिए, अर्थात इन तीनों का आपको उत्तर भी लिखना है। तो ध्यान से ये सुनना, मैं यहाँ पर उत्तर ही समझा रही हूँ, आपको ये लिखना है फेयर बुक में। पहला उदाहरण क्या है न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम का, कि बल्ले द्वारा गेंद को मारते समय बल्ले की गति कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? तो अब न्यूटन के नियम से समझाना है। तो हमने देखा है कि न्यूटन के नियम तीसरे नियम में 2 पिंड होते हैं। जैसे पहले यहाँ पर गुब्बारा और नाव था, यहाँ पर 2 पिंड था। इसी तरह से इस उदाहरण में भी हमें 2 पिंड ढूंढना है। तो 2 पिंड कौन कौन से होंगे? एक बल्ला है और दूसरा गेंद है। तो बल्ला पहले बल लगा रहा है, गेंद नहीं लगा रहा है। तो बल्ला गेंद पर जब क्रिया बल लगाता है तो गेंद अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ता है। उसी समय गेंद भी समान परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल बल्ले पर लगाती है, जिससे बल्ला पीछे की ओर हटता है, लेकिन उसका वेग बहुत कम होता है क्योंकि बल्ला गेंद से काफ़ी वजनदार होता है, द्रव्यमान उसका अधिक होता है, इसलिए उसका प्रतिक्षेपण वेग कम हो जाता है। कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से वीडियो सुनना, 1 बार 2 बार, तो आपको उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि बंदूक से गोली दागते समय बंदूक का पीछे सरकती है। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से 2 पिंड पाए जा रहे हैं। तो एक तो बंदूक है और दूसरा गोली है। तो बंदूक से जब गोली दागते हैं तो बंदूक गोली पर क्रिया बल लगाती है, जिससे गोली अत्यधिक वेग से आगे की ओर जाती है। उसी समय समान परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल गोली बंदूक पर लगाती है, जिससे बंदूक पीछे की ओर सरकती है। परंतु बंदूक उतने वेग से पीछे नहीं सरकती क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, इसलिए प्रतिक्षेपण वेग कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे का उत्तर लिखना। अब तीसरा कह रहा है, तीसरा वैज्ञानिक कारण तो नहीं है, कह रहा है कि अग्निबाण का प्रक्षेपण स्पष्ट करो। अग्निबाण अर्थात रॉकेट का प्रक्षेपण स्पष्ट करना है, वो भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो वहाँ पर कैसे ये बल लगाया जाता है, तो इसको हम एक आकृति बनाकर समझ रहे हैं। यहाँ एक रफ डायग्राम रॉकेट का बनाया गया है। निचले हिस्से में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रे दिखाए गए हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। निचले हिस्से में बहुत सारा रासायनिक पदार्थ भरा होता है। जब इसकी दहन प्रक्रिया शुरू होती है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है और अत्यंत प्रचंड मात्रा में गैसें तैयार होती हैं, तप्त गैसें तैयार होती हैं। वह तप्त गैसें रॉकेट के द्वारा क्रिया बल लगाकर तप्त गैसों को बाहर निकाला जाता है। अत्यधिक वेग से तप्त गैसें बाहर निकलती हैं, अर्थात रॉकेट तप्त गैसों पर क्रिया बल लगा रहा है। उसी समय समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में तप्त गैसें भी रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगाती हैं, जिससे रॉकेट ऊपर की दिशा में अत्यंत वेग से आगे बढ़ जाता है।
तो ये न्यूटन के तीसरे नियम से रॉकेट का प्रक्षेपण सिद्धांत स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर ये पूरा डायग्राम बना हुआ है और इसके दो मुख्य मुद्दे क्या है वो यहाँ लिखा गया है कि रॉकेट तप्त गैसों पर क्रिया बल लगाता है, उसी समय समान परिमाण और विपरीत दिशा में तप्त गैसें भी रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट अत्यंत वेग से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ये उत्तर समझ में आ गया होगा, फेयर बुक में नोट कर लेना है।